अतिवृष्टि से किसानों की फसल के नुकसान के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। सदन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग कर सकता है। विभाग द्वारा जांच करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक 160 से ज्यादा किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है। बाकी प्रभावित किसान भी फोटो अपलोड करें तो उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जा सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है, उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल 2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि गांव मीरान ढाणी, मंढाण, देवावास, जैनावास, बुसान, साहलेवासा, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कला, जुल्ली, खरकड़ी, सोहन और तोशाम कस्बा के किसानों के लिए कुल 11,81,87,500 रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 4,01,25,625 रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि बकाया है जो जल्द वितरित कर दी जाएगी। सदस्य ने जिन 17 गांव की बात रखी, सरकार द्वारा क्लेम्स वेरीफाई किए गए। लगभग 11,80,00,000 रुपए के क्लेम्स उस सीजन के बने और 11 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और आगे सब डिवीजन की ट्रेजरी में भेज दी। क्योंकि पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि अब चेक नहीं काट के दिए जाएंगे, डीबीटी किया जाएगा। क्योंकि फार्मर्स अपनी डिटेल्स रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, लगभग 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। मॉडल संस्कृति स्कूलों के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में सामान्य स्कूलों की शिक्षा मौजूदा प्रक्रिया की तरह ही चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य लिया है। इनमें से 138 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में ऐसे परिवारों जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इससे ज्यादा आय वर्ग के परिवारों से नाम मात्र की फीस ही ली जा रही है। वहीं कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार चिराग योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार 1ली से 5वीं तक 700 रुपए, 6ठी से 8वीं तक 900 रुपए और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की 1,100 रुपए फीस निजी स्कूलों को देगी। सीएम ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत लगभग 300 स्कूलों ने अपनी सहमति दे दी है और 2,700 बच्चों ने दाखिला भी ले लिया है। जितने स्कूल पहले सामान्य स्कूल थे वो सब फ्री शिक्षा के हैं हमारे, 1ली से लेकर के 12वीं तक। कोई फीस उसमें नहीं है, जो कोई उसमें फीस नहीं है, जो उसमें पहले से सुविधाएं दी जाती हैं सब दी जा रही हैं। एक हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है संस्कृति मॉडल स्कूल, और संस्कृति मॉडल स्कूल भी ऑन डिमांड किया है और किया वहां है जहां कहीं नजदीक में 2 स्कूल हैं, उसमें से नजदीक वाला एक स्कूल जो है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल करेंगे। जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है तो सिंगल स्कूल है, उसको संस्कृति मॉडल स्कूल अभी नहीं कर रहे, ताकि वो जो हमारा राइट टू सर्विस एजुकेशन का जो प्रावधान है वो भी लागू रहे कि हर किसी को नजदीक के स्कूल में और फ्री शिक्षा का हमारी जो है वो बना रहे। पानीपत रिफाइनरी में बने सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम पानीपत और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पीएम ने कहा कि पानीपत का ये आधुनिक जैविक ईंधन प्लांट शुरुआत मात्र है। हरियाणा के प्लेयर खेल के मैदान में जो एनर्जी दिखाते हैं, वैसी ही एनर्जी अब हरियाणा के खेत भी पैदा करके दिखाएंगे। इस प्लांट से बिना जलाए पराली का निपटारा भी हो पाएगा। पराली जलाने से धरती को जो नुकसान होता था अब वो नहीं होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की भी एक बार फिर से तारीफ की।
मानदंडों के अनुसार इसका आकलन कर मुआवजा संबंधी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 लाख एकड़ जलभराव, अक्षीय व क्षारीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है जिसमें कुछ अंशदान किसानों से भी लिया जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 20,997 एकड़ भूमि के सुधार के लिए किसानों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने सर्वप्रथम 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने की प्रक्रिया इसे लेकर शुरू कर दी है।